हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी व्लॉग्स में। अभी मैं बात करने जा रही हूँ कीर्ति के बारे में, जो कि है लखन की सिस्टर और नीतू की ननंद, भम्मू की बेटी। और या फिर कहें कि इनको कुछ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लोग इनको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप नाम लेते ही समझ गए होंगे कि हम किन की बात करने जा रहे हैं। हाल फिलहाल में कीर्ति ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जो कि काफ़ी पहले कर दिया था, बट उसमें व्लॉगिंग अभी स्टार्ट की है। उनकी पहली व्लॉगिंग थी उनकी प्रपोजल, और सेकंड व्लॉग जो उनका है वो आया है उनके ससुराल में, उनका फर्स्ट सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने अपने ससुराल वाले से सबको मिलवाया है, बल्कि अपनी फैमिली के साथ में, होने वाली फैमिली के साथ में वो एंजॉय करती हुई भी नज़र आ रही है। पहले देखे नज़र में देखे तो फैमिली का इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़ा है, काफ़ी डिसेंट और समझदार फैमिली लग रही है, और जिससे साफ ये देखने के लिए भी मिल रहा है कि फैमिली में कीर्ति को काफ़ी ज़्यादा प्यार और रेस्पेक्ट की जा रही है। इसके बाद बात करें कि जो उनका वीडियो है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिन्होंने नहीं देखा वो देखे। और साथ ही साथ में जो डिसेंसी इन्होंने दिखाई है अपने व्लॉगिंग में, उसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज का मेरा जो पॉडकास्ट है, इसके बाद में शायद लोगों की एक गलतफहमी मिट जाएगी कि भाई हम लोग पैसे लेके पॉडकास्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर गलतफहमी है भी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खैर, हम बात करेंगे यहाँ पे कीर्ति की, जो रिसेंटली बात आई है, जो कि रिसेंटली मेरा टॉपिक है वो यही है कि भाई कीर्ति ने रिप्लाई दे दिया है। फाइनली कीर्ति ने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बोला है, जो कि सोचने में और सुनने में सेम वही लग रहा है जो कि इंसान सोच रहा था कि भाई ऐसा है। अरे कंफ्यूज हो गया ना, मैं भी कंफ्यूज हो गई कि मैंने क्या बोला। लेकिन रिसेंटली जो कीर्ति ने भी व्लॉग डाला है, उस व्लॉग में एक कमेंट आया था, जिसमें किसी सब्सक्राइबर ने उनसे पूछा हुआ था कि आप अपने पेरेंट्स का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, आप उनको रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है। इस पर कीर्ति ने रिप्लाई दिया हुआ है। ये इंग्लिश में है, जो कि मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देती हूँ। आप इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहते हैं तो सामने स्क्रीनशॉट लगा दिया है मैंने। अगर मैं अपनी तरफ की स्टोरी नहीं बता रही हूँ सोशल मीडिया पर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैं अपने घर से बाहर हूँ, मैं अपने घर को छोड़ चुकी हूँ। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसकी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, और दोनों तरफ से ही मैं चुप रहने का डिसीज़न ले रही हूँ, यानी कि कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, दोनों तरफ की इज्जत बनी रहे, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर ना करने की सोची है। मैं उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं कुछ भी बोल नहीं रही हूँ। मैं काश मैं कुछ और ज़्यादा बता पाती, लेकिन मैं अभी इतना नहीं ही कहूँगी। किसी को डर है भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। आई ट्रस्ट हिम। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि सिंपैथी गेन करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, आधी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। मैं एटलीस्ट मुझ में इतनी डिसेंसी और रेस्पेक्ट तो है कि मैं कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ अपनी फैमिली के बारे में, और सिंपैथी गेन कर रही हूँ। आप मुझे जज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके बाद भी कुछ भी नहीं बोलूँगी अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनसे अगर मैं जीत भी गई तो रियल लाइफ में मैं हार जाऊंगी। मैं बस डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ, जिससे लड़ाई नहीं हो रोज़ रोज़। थैंक यू। और उनके इस कमेंट पे 2.6 के तक अभी तक लाइक आ चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिप्लाई भी है। देखिए, मैं इस चीज़ को ना पहले भी अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि भाई देखो, वो पेरेंट्स हैं उन तो अगर वो अपने पेरेंट्स से लड़ेंगे भी ना, या फिर पेरेंट्स भी बच्चों से लड़ेंगे, तो सोशल मीडिया पर लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है जो अपनी तरफ की स्टोरी बताए उसको सिंपैथी भी मिल जाए, उसको सपोर्ट भी मिल जाए, लेकिन जो रियल लाइफ में उनका होगा वो यही होगा कि उनका रिश्ता और ख़राब होता चला जाएगा। अब लोगों को जब ये चीज़ें हम लोग बताते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बायस्ड बोल रहे हैं या कुछ भी, और अगर हम ही किसी पर रिएक्शन दे रहे हैं या किसी को हार्ड रिएक्शन देते हैं कि अगर तुम गलत हो, ये हो, वो है, तो लोगों को बहुत खुशी होती है, पब्लिक को बहुत खुशी होती है। लेकिन यहाँ मैटर आ रहा है एक फैमिली का। सिर्फ पब्लिक को खुश करने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, या लाइक्स पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए हम लोग ये नहीं कर सकते। वो हमारी गलती होगी कि जब फैमिली वाले अगर शांत है तो हम रहें,
और अगर फैमिली में से कोई गलती कर रहा है, चाहे वो बड़ा है छोटा है, हम उनको बताएं। और ये सच्चाई है, अब तक लखन और नीतू की तरफ से या फिर कीर्ति की तरफ से कुछ भी स्टोरी नहीं आ रही है, वो किसी भी तरीके की कोई बात अपने पेरेंट्स के बारे में बोलते नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बार पाई और बम्मू इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन देते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें भी कई बार ऐसा लगने लगता है कि यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ ये नहीं करना चाहिए। जो कि हमें फील होता है, वो चीज़ हमें फील हो रही है, लेकिन हम कब तक किसी को जज करें, या फिर हम कौन होते हैं उनकी फैमिली को जज करने वाले। इसलिए ही हम कभी ऐसा हार्ड रिएक्शन नहीं देते, जिसको ये बोला जाता है कि आप तो फेवर कर रहे हो, बटरिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कि भाई अगर हमारी जगह उनके बच्चे भी हो ना, वो लोग भी अगर चुप है इतना कुछ सुनने के बाद में, उनके बच्चे भी अगर चुप है, तो इसका मतलब वो लोग भी ये नहीं चाहते कि उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को कोई हार्ड रिएक्शन दिया जाए। भले ही कीर्ति ने अभी भी कुछ बोला हो, कुछ हिंट दी हो, पर कीर्ति की बातों से ये साफ झलक रहा है कि वो नहीं चाहती कि उनके पेरेंट्स को इन चीज़ों में घसीट कर गंदा बोला जाए, गलत बोला जाए। सोशल मीडिया पर अगर कोई है तो सोशल मीडिया पर उसकी बात होगी, उसके लिए ये फैमिली प्रिपेयर है। लेकिन ये फैमिली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है कि उनके पेरेंट्स को कुछ बोला जाए या फिर उनके बच्चों को कुछ बोला जाए। जहाँ पर एक तरफ जो है कीर्ति और लखन को खूब सपोर्ट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब ये झगड़ा पहली बार हुआ था, यानी सोशल मीडिया पर चीज़ें हुई थी, तो भम्मू और पाई को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। बट अब जब इस बार जो हो रहा है वो थोड़ा अलग हो रहा है, क्योंकि भम्मू और पाई अपना दर्द बार 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 जाहिर कर रहे हैं, उनकी वीडियोस में वो चीज़ दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें लोगों को के दिमाग में घर कर रही है कि एक पेरेंट्स को कितने ज़्यादा परेशान है अपने बच्चों के लिए, जिस वजह से पाई और भम्मू को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता जा रहा है। अब मैं आपको रियल स्टोरी यही बताऊंगी कि भाई इस वक्त अगर आप माने ना, अगर 100% पब्लिक में से बांट दिया जाए तो 60 से 70% पब्लिक नीतू और लखन के साथ में है, और बाकी पब्लिक भम्मू और पाई के साथ में है। उसका रीज़न ये है कि उन माँ बाप का दर्द जो है वो दिखा रहे हैं, बल्कि अगर बच्चों का जो दर्द है, बच्चे जिस वजह से अपने माँ बाप से दूर है, क्योंकि आपने देखा होगा इस फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार था स्टार्टिंग से ही। अगर ये सब चीज़ें हो रही है और बच्चे दूर है, तो हो ना हो बच्चों को भी किसी चीज़ का दर्द है, बच्चे भी परेशान है, जो कि लखन की फेस से साफ पता चलता है कि लखन बहुत ज़्यादा दुखी है अपने माँ बाप से दूर रहने के बाद में। बट क्योंकि उधर की स्टोरी नहीं पता चल रही है, तो पब्लिक जो है वो इमोशंस में बह रही है पाई और भम्मू की तरफ। तो यही हमारे साथ भी हुआ, हमें भी इमोशनल होते हैं, हमें भी बुरा लगता है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कहीं से भी कि हमने लखन, नीतू या कीर्ति किसी का भी सपोर्ट नहीं किया। जो चीज़ें हमें जहाँ सही लगी, हमने वहाँ पर वो चीज़ें बोली है। आज ना कल ये रिश्ते तो सही हो ही जाएंगे, लेकिन हम पब्लिक को भी जो गंदे कमेंट्स करते हैं, गंदा बोलते हैं, उनको भी यही बोलना चाहेंगे कि भाई अगर आप उनकी फैमिली को गंदा बोलोगे ना, तो जिनके सपोर्ट में आप बोल रहे हो उनको भी ये चीज़ बुरी लगेगी कि मेरे पेरेंट्स के बारे में या फिर मेरी फैमिली के बारे में या मेरे बच्चों के बारे में इतना गंदा क्यों बोल दिया। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं हम लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच मानो तो हमारे पास भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें भी ऐसा लगने लगता है कि यार पेड पीआर है। उसके बहुत सारे रीज़न है जो कि हम लोग नहीं खोल सकते, क्योंकि हमें सिर्फ शक है इस चीज़ का कि पेड पीआर बनाए जा रहे हैं। दोनों में से किसी की तरफ से, किसकी तरफ से बनाए जा रहे हैं ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन पेड पीआर ज़रूर चल रहे हैं फिलहाल, ये बात तो है, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है गलत कर रहे हैं। अब ये पेड पीआर फैमिली में से किसी की तरफ से है, इधर या उधर से है, ये हम नहीं कह सकते, या फिर कोई थर्ड पार्टी ही है जो फैमिली में आग लगाना चाह रही है, उनकी तरफ से पेड पीआर कर हो रहे हैं, ये भी हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।